बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रीन शेड डेवलपर की जानिब से सैयद मुदस्सिर हसन आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। बुनियादी तौर पर हमारा जो काम है वो अकाउंट्स का काम है। अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर्स हम लोग बनाते हैं और स्पेशली हमने जो प्रोग्राम डेवलप किया है अकाउंट्स का, वो हमने पेट्रोल पंप्स एंड सीएनजी स्टेशंस के लिए हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जिसके अंदर हम आपकी वो तमाम ज़रूरतें पूरी करेंगे जो एक अकाउंट्स के हवाले से पेट्रोल पंप्स पर ज़रूरी होती हैं। तो उसके लिए मेरे काफ़ी दोस्त हैं, मुझे उन्होंने कहा था जी कि आपको ऐसा प्रोग्राम पेश करें, ऐसा डेमो दें जो लाइव हो और लोगों को इस जो स्पेशली पेट्रोल पंप्स के हवाले से जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं ऑनर्स, उनके लिए आप वो सॉफ्टवेयर जो है वो एज अ डेमो पेश करें। तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और अभी मैं आपको इंशाल्लाह वो तमाम प्रोग्राम्स अपना दिखाता हूँ और इंशाल्लाह मैं इसको अपलोड कर दूँगा यूट्यूब के ऊपर और फिर आपके व्हाट्सएप्स पे भी आपको वो तमाम मिल जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप इससे हमारा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं कि जिसको लेकर के हम आपके सामने पेश करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है की अकाउंटिंग सोल्यूशन। ठीक है, ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस, स्टॉकेट्स एंड ऑयल कंपनीज के लिए। और इसका जो प्रोग्राम बेस्ड है वो बेसिकली VBN एक्सिस के ऊपर इसको हमने तैयार किया है। एंड इसके जो टूल कीज़ हैं वो बेसिकली की एंड की डाटा। की जो है वो हम फ्रंट डेस्क पे यूज़ करते हैं और की डाटा जो है उसको हम बैक एंड पे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके अंदर मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें अभी बताऊंगा और फिर इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जी प्रॉफिट एंड लॉस शीट है, फिर डेटर्स रिकवरी शीट्स है, फिर डेटर्स बिलिंग एंट्रीज हैं हमारे पास। ये डेटर बिलिंग एंट्रीज वो होती हैं जो उधार पर जो पर्चियाँ आती हैं कंपनीज की तरफ से, उनका तमाम डाटा इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद ये देखिएगा पेट्रोल की इन्वेंट्रीज़ हैं, फिर ये डीजल की इन्वेंट्री है, लुब्रिकेंट की इन्वेंट्री है, स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास इसमें निकलेगी, क्रेडिट कार्ड्स की जो बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो हम इसमें निकालेंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशंस होगा। उसके बाद डेली परफॉर्मेंस या एक्टिविटी रिपोर्ट इसके अंदर हम जनरेट करेंगे और उसके बाद जनरल लेजर्स हम इसमें बनाएंगे। बेसिकली जनरल लेजर्स में हमारे पास बेशुमार हमारे पास हेड्स बनते हैं जो हम तमाम हेड्स को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरनल ऑडिट इसके अंदर हमारे साथ साथ चल रहा होता है और उसके अंदर हम अपना ऑडिट जो है वो खुद कर रहे होते हैं। कहीं का कोई मसला आएगा तो हम इसको कवर कर सकते हैं। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसको हम एक्सपोर्ट या एनालाइज कर सकते हैं, उसकी ऑप्शन इसमें हमने रखी है इस वर्ल्ड में या एक्सेल के अंदर। तो ये मैं अब इंशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर का मैं आपको दिखाता हूँ, तारीफ़ कराता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारा की एंड की डाटाबेस पे चलता है। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास का इंटरफेस आ गया और इंटरफेस के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सेल, परचेज, अकाउंट्स, सेल डिस्ट्रीब्यूशंस, ये हमारे पास में हमने कॉलम्स अपने बनाए हुए हैं, इसमें आइकन्स बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम जो पेट्रोल पंप्स की जो एंट्रीज़ हैं उसको किस तरह लेकर चलेंगे। ये तमाम लोग जानते हैं जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो ऑनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, जो इसको हम काम को जानते हैं कि डेफिनेटली अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा स्ट्रॉन्गली प्रोग्राम डेवलप नहीं हुआ कि वो डायरेक्ट जो है नोज़ल से आपकी रीडिंग जो है कंप्यूटराइज कर सके। प्रोग्राम्स आ गए हैं लेकिन अभी वो बहुत कॉस्टली हैं। तो ये समझ लें कि 1% या 2% ऐसे प्रोग्राम अवेलेबल है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि जो मैनुअल डाटा हमारे पास है उसको उठाकर हमने कंप्यूटराइज करना है। उसका हमारे पास सबसे जो फ़ायदा अहम है वो ये है कि जब भी कोई मैनुअल काम होता है तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई गलती रह सकती है, लेकिन जब हम इसको हम करेंगे अपना कंप्यूटराइज तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह गलती के तमाम चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे जी सेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये सेल में हम गए, इसको ज़रा अगर मैं कैमरे को थोड़ा क्लोज मैं इसको करूँ तो आप ये देखिएगा, ये हमारे पास आ गया जनाब वो पेज जिसके ऊपर हम अपनी तमाम दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम इसके अंदर करेंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डेट को ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ और ये कोई अच्छी सी डेट निकालते हैं। 19 जुलाई जी हमने ये निकाला फॉर एग्ज़ाम्पल। अब ये देखिएगा, इस पेज के ऊपर हमने बेसिकली 4 चीज़ों को हमने इसमें ऐड किया है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सबसे पहले हमने स्टॉक किया है, ये देखिएगा। उसके बाद ये क्रेडिट है, फिर रिकवरी है,
उसके बाद ये अकाउंट्स हैं। अब जाहिर है किसी भी पंप के ऊपर डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले हम पेट्रोल को बेचते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेंट है, इनकी सेल होती है। फिर उधार पे जो गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनकी एंट्रीज होती हैं, अगर कोई पेमेंट्स रिकवरी में आ रही है वो होती है, और फिर अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये हमारे पास पेट्रोल है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 6 नोज़ल्स हैं तो ये देखिए हमने हर नोज़ल को यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो पहली नोज़ल को हम लेंगे तो पहली नोज़ल की हम क्लोजिंग एंड ओपनिंग जब लेंगे तो ऑलरेडी हमारे पास इसका एक पीछे कैलकुलेशन हुई है, तो ये हमें बता देगा इसका सम के जी ये ओपनिंग क्लोजिंग के बाद इतना लीटर जो है हमने इसको सेल किया, और ये प्राइस ऑलरेडी हमने कोड की हुई है पीछे कोडिंग के अंदर, और ये इसकी अमाउंट आ गई। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको कोडिंग में का जो सिस्टम है वो भी बड़ा ज़रूरी और अहम है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो तमाम प्राइसेस को पहले हमने कोड कर लेना है ताकि हमें कोई मसला ना हो। ये देखें यहाँ पर हम गए कोडिंग के अंदर, कोडिंग में जाकर हम ये प्रोडक्ट में गए, प्रोडक्ट में जाने के बाद हम ये सारे हमने जितने भी प्रोडक्ट्स पेट्रोल पंप चल रहे होते हैं वो हमने पीछे इसकी कोडिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ये सीएनजी है, ये वो लुब्रिकेंट्स के वो तमाम आइटम्स हैं जो वहाँ पर सेल हो रहे होते हैं। हर पंप के डिफरेंट होते हैं, तो बहरहाल अब मैं नाम नहीं लेता। अब ये है कि हम पेट्रोल में गए, पेट्रोल में जाने के बाद ये देखिएगा परचेज रेट एंड सेल रेट, ये हम एक दफ़ा हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम वहाँ पर उसको ले लेगा। अच्छा, अब ये देखिएगा कि हुआ क्या कि हमने इसी तरह करके ये सारी एंट्रीज हमने कर दी 1 बाय 1 करके, और उसके बाद हम डीजल पर आए। डीजल को भी सेम इसी तरह हमने देखें ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ली, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी आ गई, ये इसका रेट हमने पीछे डाला हुआ था, और इसी तरह 2 डीजल की हमारे पास नोज़ल्स थी। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका लुब्रिकेंट था उसकी एंट्रीज़ की, और उसी तरह लुब्रिकेंट की जो रेट्स है वो ऑलरेडी हमने फीड किए हुए हैं पीछे। और इस तरह करके ये हमारी जो शिफ्ट बनी वो देखें, ये शिफ्ट बनी है हमारे पास तकरीबन 6,03,148 रुपये की ये शिफ्ट बनी है हमारे पास। अब इस शिफ्ट को हमने क्लोज करना है। ये वो अमाउंट थी कि जो हमने सेल की, और अब इस जो ये पैसा था अब ये कहाँ गया, अब ये देखिएगा सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें हम आएंगे क्रेडिट में। क्रेडिट में आने के बाद अब ये देखिएगा कि इसी में से बैंक अल-फलाह जो था क्रेडिट कार्ड मशीन यहाँ पर लगी हुई है, उसमें 65,000 रुपीज़ जो थे वो हमने इसमें कर दिए हैं, डेबिट किए हैं। उसके बाद ये देखिएगा ये कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर अब ये मैं एक आपको एंट्री करके दिखाता हूँ मैं ना। ये देखिए जो उधार की जो पार्टीज़ चल रही होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड उनका सिस्टम होता है, क्योंकि जाहिर है एक पार्टी है, फॉर एग्जांपल ये गज़ाली एजुकेशन ही को ले लेते हैं हम लोग। तो गज़ाली एजुकेशन जो है ये देखिएगा कि मिसाल के तौर पर इसके पास 25 गाड़ियाँ हैं, तो हर गाड़ी की हमारे पास अलग अलग एंट्री होगी। तो वो कैसे होगी ये मैं आता हूँ एक एंट्री करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने किया 6486, इसको मैंने एंटर किया, ये देखिए ऑटोमेटिकली उसने गज़ाली एजुकेशन यहाँ पर उसने ले लिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैं गया बिल में जाकर जो वॉचर नंबर होगा उसको मैंने यहाँ पर फीड किया, उसको मैंने एंटर किया। अब मैं वॉचर नंबर पर जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर वो जो प्रोडक्ट उसने कंपनी की जो गाड़ी थी उसने जो ली है वो मैं फीड करूँगा। फॉर एग्जांपल उसने पेट्रोल लिया हमारे से 12 लीटर का, और ऑलरेडी देखिए रेट हमारे पास लगा हुआ है 775 रुपये इसके बने, जो कि हमने अब ये देखिए यहाँ पर ये 775 रुपये हमारे पास आ गए, 775 रुपीज़। अच्छा, इसी तरह जितनी भी हमारे पास डेली के कूपन्स होंगे हम तमाम की एंट्रीज इस तरह करेंगे, और ये जितनी भी हमारे पास कंपनीज होंगी जो हमारे साथ काम कर रही हैं क्रेडिट के ऊपर, वो सब ऑलरेडी हम यहाँ पर पीछे हम कोड कर देंगे। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम उसी तरह हम कोडिंग में जाएंगे, डेटर्स में जाएंगे, और ये देखिएगा डेटर में जाने के बाद यहाँ पर 1 बाय 1 हमने करके ये तमाम अपनी जो डेटर्स कंपनीज हैं जिनको हम उधार पर अपना काम जिनसे कर रहे हैं वो हमने सब यहाँ पर ऐड किया हुआ है, और ये ऑटोमेटिकली वो सिस्टम जनरेट करके इसको फ्रंट पर ले आता है। तो इसको फिलहाल इस एंट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे सिस्टम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और ये देखिए मैंने इसको 0 कर दिया। अच्छा, सेकंड ये हो गया, पहला हमारा स्टॉक था, सेकंड क्रेडिट हो गया। थर्ड पर जाता हूँ ये रिकवरी के ऊपर। रिकवरी के ऊपर जो पार्टीज हमें पेमेंट देती जा रही हैं मंथली या जिस डेट में दे रही हैं
वो हमने यहाँ पर उसको हमने डाल लिया। फॉर एग्जांपल इसकी भी एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ कि गज़ाली एजुकेशन को ले लीजिए, हमने इसका कोड रखा हुआ 1, इसको 1 किया, गज़ाली एजुकेशन ऑटोमेटिकली सिस्टम ने उठा लिया। उसने हमें फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए हमें उसने पे कर दिया। तो ये मैंने 1 लाख रुपए की एंट्री डाली और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि बिल रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट नंबर 1, अकाउंट 1, ठीक है। ये गज़ाली एजुकेशन का हमारा कोड है। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास, अब देखें यहाँ पर 0 था, अब 1 लाख की एंट्री आ गई क्योंकि एक फेक एंट्री डाली थी। ये सिर्फ दिखाना मकसद था आपको। तो इसी तरह जितनी भी हमारे पास रिकवरीज होंगी वो सब हम यहाँ 1 बाई 1 डालेंगे। और इसको भी मैं अब आपके सामने इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हम आगे क्लियर रहें। अब तीसरे चौथे नंबर पर हमारे पास है अकाउंट। ये देखिएगा जी, अकाउंट जो है ये बहुत अहम है। इसके अंदर जो हमारे डेली के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इसमें शो करते हैं। हमने अपने हेड्स बनाए हुए होते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर। नॉर्मल एक जैसे ही एक्सपेंस होते हैं, एक जैसे हेड्स होते हैं, जिसमें मैं कुछ आपके सामने बोल देता हूँ। इसमें डीजल जो फॉर जनरेटर, जब लाइट जाती है डेफिनेटली डीजल हमारा यूज़ होता है, जनरेटर यूज़ होता है। फिर रिवार्ड्स होते हैं, स्टाफ एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंस होते हैं, इसके अलावा एंटरटेनमेंट है, उसके बाद सैलरी एंड वेजेस वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें। तो उस दिन के अंदर जो जो हमारे पास खर्चे हुए देखें, ये हमने 1 बाई 1 करके इसमें डाले हुए हैं। और ये सारे हमारी डेबिट्स में हमारी ये एंट्रीज होंगी। और ये ज़रूरी है कि हम इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ना कुछ हम लिखें यहाँ पर। फॉर एग्जांपल ये डीज़ल हमारे पास हमें यूज़ हुआ 1823 रुपये का, हमने इसको डेबिट किया तो हमने 25 लीटर डीजल फॉर जनरेटर की यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। ये क्यों किया ये मैं इंशाल्लाह अभी आगे चल के आपको बताऊँगा। इसी तरह ये देखिए, ये करने के बाद जो हमारे पास पैसे बचे वो फिर हमने बैंक में जमा करा दिया, या ऑनर्स अपने पास ले गए, या जो भी हमने जहाँ पर उसको हमने उनको पैसों को रखा वो। फॉर एग्जांपल ये हमारा एमसीबी बैंक था। इस एमसीबी बैंक के अंदर हमने जितने वाचर्स के अलग अलग हमने डेबिट किया वो सारा हमने यहाँ पर एक एक करके एंट्री कर दी। और आगे डिस्क्रिप्शन लिख दी इसकी जी कि ये वाचर नंबर फलां था और ये इस दिन की सेल थी। और ये करके अब ये देखिएगा कि ये जो हमारा डिफरेंस है 0, ये हम शिफ्ट को क्लोज कर चुके हैं। इट्स मीन कि अभी हमारा 6,03,148 रुपये जो था वो हमारी सेल थी, जिसमें से हमने क्रेडिट भी दे दिया, हमारे पर रिकवरीज भी आई, हमारे पास अकाउंट्स के जो एक्सपेंस थे वो भी हो गए, और बाकी पैसा था वो बैंक में जाने के बाद। अगर यहाँ पर ये चीज़ अगर हमें प्लस माइनस करेगी, इट्स मीन कि वो शिफ्ट अभी हमारे पास क्लोज नहीं हुई है, वो डिफरेंस हमें कहीं ना कहीं मौजूद है। तो ये तसल्ली हो जाए कि ये डिफर 0 है, इट्स मीन कि हमारी शिफ्ट जो 100% क्लोज हो चुकी है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके ऊपर हम डेली का जो एक शीट हम निकालते हैं वो होता है हमारा वॉचर। ये तमाम एक्टिविटी करने के बाद ये मैंने वॉचर का एक मैंने बटन था उसको मैंने प्रेस किया। अब ये देखिएगा कि ये हमें पूरे दिन की जो एक्टिविटी थी वो हमें इस एक पेज के ऊपर शो कर देगा। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए ना, एक ही पेज के ऊपर उसने उस दिन की पूरी हमें एक्टिविटी बता दी कि जी पेट्रोल हमारे पास जो था वो इस नोज़ल से इतना बिका, इतने लीटर बिका और इतनी अमाउंट का बिका। ये तमाम नोज़लें शो कर रहा है, ये डीजल शो कर रहा है, ये लुब्रिकेंट शो कर रहा है। और उसके बाद ये हमारे पास जो हमने क्रेडिट पे जो गाड़ियाँ दी थी उनकी वो शो कर रहा है। फिर बैंक अल्फा को शो कर रहा है। सेकंड पेज पे चले जाएंगे हम लोग तो आप ये देखिएगा कि ये तमाम एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं वो उसमें शो कर रहा है और ये शिफ्ट हमारे पास क्लोज्ड है। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसको हम सिर्फ एक पेज के ऊपर पूरे दिन को हम जो हमारे ऑनर्स हैं उनको हम शो करवा सकते हैं कि जी ये हमारी शिफ्ट है वो क्लोज हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे पास जो इसमें पेट्रोल डीजल एंड लुब्रिकेंट का जो हमारे पास स्टॉक होता है वो कैसे मेंटेन करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये देखिएगा सेम स्टॉक तो मैंने सेल तो बता दिया आपको। अब मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, अपने इंटरफेस पर आता हूँ और इसी तरह मैं परचेस में जाऊँगा। परचेस में जाने के बाद अब ये देखिएगा, परचेस में आने के बाद सेम उसी तरह मैंने यहाँ पर डेट डालनी है और यहाँ पे मैंने फीडिंग की हुई ऑलरेडी। और इसी तरह जो इनवाइस हमें मिली है वो जितनी इनवाइसेस होंगी पूरे महीने की 1 बाई 1 करके हम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये डीजल की एक इनवाइस थी, 5000 लीटर हमने डीजल मंगवाया था, ये रेट था परचेजिंग और ये इसकी अमाउंट आ गई। इस तरह करके ये हमने 1 बाई 1 हमने सारी एंट्रीज कर लेनी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें बैक एंड पे ये क्या शो करेगा।
ये देखिए, ये हमारे पास आ गया है पेट्रोल रिकॉर्ड। तो पेट्रोल का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास इस तरह शो करेगा कि पूरे महीने का जो अगर ऑनर पूछना चाहें या आप खुद इसको देखना चाहें, जो मैनेजर्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं कि जी हमारे पूरे महीने की क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो आपने सिर्फ एक बटन दबाना है पेट्रोल का और उसके ऊपर उसकी इन्वेंट्री जो होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी, जिसमें ये देखें ये शो कर रहा है कि 1 तारीख को हमारे पास हमने इतना पेट्रोल रिसीव किया था, इतना सेल किया था और साथ ही इसके बैलेंसेस चल रहे हैं इसके, ठीक है। और इसी तरह पूरे महीने की हम जो एक शीट है वो मेरे जस्ट 2 पेजेस पे मेरे सामने आ गई है, जिसमें वो मुझे ये शो कर रहा है कि मेरा ओपनिंग जो बैलेंस था वो 6488 लीटर था और क्लोजिंग जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 6042। और ये देखिएगा ये अमाउंट हमें बता रहा है कि जी मैंने पूरे महीने में 2,25,000 लीटर जो था वो मैंने जो है सेल किया और 2,25,000 लीटर जो था मैंने परचेज़ किया। तो जो डिफरेंस था वो ऑलरेडी जो पिछला भी हमारे पास यकम का स्टॉक पड़ा था उसको कैलकुलेट करके ये हमारे पास बैलेंस हमारे पास आ गया। सेम इसी तरह ये देखिए पूरे महीने की इसमें एक्टिविटी है, कब कब परचेज़ किया, कितना कितना परचेज़ किया। और उसके बाद सेम मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास सेकंड नंबर पर है जी डीज़ल, एंड डीज़ल का भी सेम वही हमारे पास आएगा जिस तरह हमने परचेज़ किया। डीज़ल की आमतौर पर पेट्रोल पंप पे परचेजिंग जो होती है वो कम होती है, 15 से 20 हज़ार होती है। इस महीने में सिर्फ 3 परचेजेस हमारे पास हुई हैं, 5-5 हज़ार करके वो उसने यहाँ पर शो की हैं। ये देखिएगा 15,000 और ये 15,239 लीटर जो था उसने सेल किया और ये 2,001 लीटर हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास 2,000 समथिंग कुछ था। तो ये एक चीज़ हो गई। एंड उसके बाद मैं आता हूँ जी यहाँ पर ये देखिएगा जी लुब्रिकेंट, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लुब्रिकेंट का जो स्टॉक होता है उसको हम मेंटेन करना, क्योंकि जाहिर है बहुत सारे हमारे पास आइटम होते हैं, एटलीस्ट 15-20 हमारे पास आइटम चल रहे होते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर। तो ये देखें ये तमाम वो स्टॉक के नाम हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पूरा वो बता रहा है कि इसकी ओपनिंग कितनी थी और यकम को, और पूरे महीने में ये देखें हमने रिसीव्ड कितना किया, हमने सेल कितना किया और ये बैलेंस कितना है। ये हम बिल्कुल अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ओपनिंग, क्लोजिंग एंड बैलेंस जो है हम यहाँ से इसको हम देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारे पास एंट्री सही जगह पर और सही मुकामात पर हुई हों। तो उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि पेट्रोल भी, लुब्रिकेंट, डीज़ल, उसके बाद ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जी। अब बिलिंग पर आते हैं। ये वो है जो मैं आपको बता रहा था कि एक हमारी पार्टी है फॉर एग्जांपल हसन जमान के नाम से, और ये उसका पूरे महीने का बिल हमने जनरेट किया है। जो कूपन्स जो उसकी गाड़ियाँ हमारे पास आती रही हैं वो हमने देखे तरतीबवार, जिस तरह हम कूपन्स को एंटर करते गए थे वहाँ पर जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, तो उसी तरह देखें। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि इस डेट के अंदर स्लिप नंबर इसका ये था, यानी कि वॉचर नंबर ये था, व्हीकल नंबर इसका जो था वो मॉडल टाउन के नाम से उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है, और उसने डीजल परचेज़ किया, 50 लीटर इसकी क्वांटिटी थी, 72 रुपीज़ का रेट लगा और अमाउंट ये बन गई। इस तरह करके इस पूरे महीने की जो इसकी एक्टिविटी बनी वो हमारे पास बनी आपके सामने है कि 2,23,747 रुपये का बिल बन गया। और साथ ये छोटा सा उसने एक नीचे वो भी दे दिया छोटा सा तारुफ के जी पूरे इसका जो पिछला बैलेंस था वो कितना था और इस महीने की में उसने हमें कितनी पेमेंट्स दी और इस वक्त इसका जो नेट बैलेंस वो कितना मौजूद है जो हमने रिकवर करना है। तो ये जितने भी हमारे पास पार्टीज होंगी हर पार्टी का इसी तरह बिल बनेगा। और हम चाहें तो इसमें ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर वो कहते हैं जी एक पार्टी वो कहती जी कि मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं, हमें हर गाड़ी का अलग अलग बिल शो करें, तो वो भी बड़ी आसानी के साथ हम अलग अलग उनको शो कर सकते हैं जी। उसके बाद आते हैं जी हम अपना बैंक रिकन्सिलेशन के ऊपर। बैंक रिकन्सिलेशन जो है वो भी बहुत अहम है, और क्योंकि ज़ाहिर है बैंक के साथ हर वक्त के मामला हमारे रहते हैं, तो जो हमारे पास अमाउंट होगी वो बैंक में ही जाएगी। तो जो बैंक का डेबिट है हमारा क्रेडिट है और जो बैंक का क्रेडिट है वो हमारा डेबिट है। तो ये बहुत आसानी है इस चीज़ को समझने के लिए। तो आप वहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम सेल में गए थे और ये हमारे पास सेल का जो इंटरफेस है वो है। इसके अकाउंट्स में जाकर मैंने आपको बताया था कि एंड पर जाकर हमने जो बैंक है उसको क्लोज़ करना है। ये देखिए
ये एमसी बैंक की जितनी भी अमाउंट्स हैं हम जिस तरह पे कर रहे हैं वो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और ये हमें ये शो कर देगा। ये देखिए ये पूरा बैंक है। ये जो एंट्री हम वहाँ पर कर रहे थे कि जी वाचर नंबर फलां था, फलां डेट का था, इतने पैसे थे। इसी तरह जो हम चेक्स जो विड्रॉ करा रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, हमारे क्रेडिट में आ रहे हैं और सेम हम बैंक की स्टेटमेंट को लाकर हम इससे मैच करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो ये हमारी पूरे महीने की बैंक की एक्टिविटी हमारी हो गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ 2-3 चीज़ें रह गई, बस मुख्तसर ताल्लुक़ के बाद इसको हम क्लोज़ करते हैं। ये जो हमारे पास डेली के जो एक्सपेंस होते हैं जो हमारे हेड्स बने हुए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी डीजल फॉर जनरेटर। तो डीजल फॉर जनरेटर के अंदर ये देखिए इस तरह की हमारे पे शीट निकलेगी पूरे महीने की। इस पूरे महीने में डीजल जो था हमारे ये 5-6 दफ़ा यूज़ हुआ। ये मैं आपको बताता जी कि डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता रहे। अब ये देखें 1 जून को उन्होंने डीज़ल इस्तेमाल किया 10,000 का। इसी तरह उन्होंने यहाँ पर लिखा जो भी है कि जनरेटर के लिए ले रहे हैं या किसी और मकसद के लिए ले रहे हैं, वो टोटल अमाउंट बन गई इसकी 30,301 रुपये। और साथ ये देखें इसका इंटरनल ऑडिट भी चल रहा है, यानी कि पिछले जितना जब से ये सॉफ्टवेयर चल रहा है इस सिस्टम के अंदर अभी तक वो उसमें इतना लीटर डीज़ल जो है वो इस्तेमाल कर चुके हुए हैं अपने पंप के ऊपर। इसी तरह ये देखिए डीज़ल हो गया। इस तरह ये एंटरटेनमेंट हो गई, एंटरटेनमेंट का भी इसी तरह हमारे पास एक चीज़ हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद मेंटेनेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये हमारे पास, इसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस हमारे पास चल रही होती हैं। उसके बाद फ़ीस एंड टैक्सेस हमारे पास चल रहे होते हैं और इस तरह करके ये तकरीबन इसको 10-12 हेड्स होते हैं जो हमारे पास इसमें चल रहे होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास है और बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो ये चीज़ है जी हमारे पास, ये देखिएगा जी, ये उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हमारे पास एक शीट आएगी। ये इसको कहते हैं जी हम अपना मंथली रिसीवेबल शीट जो होती है जिसमें हमने अपनी पार्टी से पेमेंट वसूल करनी होती है। ये फ़िलहाल एक्सेल पे हमने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। और ये देखें ये तमाम पार्टीज़ हैं जो हमारी क्रेडिट पार्टीज़ हैं, ये उनके एरियर्स हैं, ये इनकी रिसीविंग्स हैं, ये उनके बैलेंसेस हैं और ये इनकी क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। इसकी बुनियाद पर हमने इनसे इन पार्टी से अपनी जो अमाउंट्स हैं वो हमें रिसीव करनी होती है। ज़ाहिर है ये एक पेज मैनेजर या जो ऑनर्स हैं उनके सामने बड़ी हैसियत और अहमियत रखता है, क्योंकि उसकी बुनियाद पर उनको पता चल रहा होता है कि किस पार्टी से क्या लेना और क्या देना है। ये एक अहम चीज़ है। तो अब वो जो था अपना लास्ट पॉइंट वो मैं आपको दिखाता हूँ जी, वो हमारा जी प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ जी, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये देखें किसी भी कंपनी के लिए ये जानना ज़रूरी है, चाहे वो एक छोटी सी दुकान हो या एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी हो, कि उसके अंदर उसका प्रॉफिट रेशियो क्या जा रहा है। तो इसको हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये हमारे पास है जी पेट्रोल का ये हमारे पास सारा सिनेरियो है। इसके अंदर हमने ओपनिंग स्टॉक पहले लेना है, फिर हमने उस महीने की जो सेल थी वो लेनी है। इनको हमने अलग अलग करना है, सेग्रीगेट करना है, इनका ब्रेकअप बनाना है, क्योंकि जाहिर है कि इस महीने जो भी महीने का स्टार्ट होगा उसका कुछ ना कुछ हमारे पास पिछले महीने का स्टॉक पड़ा होगा जो किसी और रेट पर होगा। तो वो हमने परचेजिंग रेट जो था पिछले महीने का वो हमने कुछ और लिया जो भी था, और जो करंट रेट था वो हमने ये लिया, और सेल रेट क्योंकि वो एक ही चलेगा पूरे महीने का वो हमने लिया। इस तरह ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली कि पूरे महीने में 3,99,000 समथिंग लीटर अगर पेट्रोल सेल हुआ तो उसके इस वक्त करंट पाकिस्तान में लाहौर में समथिंग कोई ₹2.5 के करीब प्रॉफिट जा रहा है पेट्रोल का। तो ये इसकी प्रॉफिट मार्जिन इसका निकला है 9,98,000। इसी तरह सेम डीजल का हम करेंगे, डीजल के अंदर भी सेम ओपनिंग स्टॉक लेंगे और करंट लेंगे और इसका ब्रेकअप बनाकर हम इसका थोड़ा सा मार्जिन कम है, तकरीबन ₹2.15 समथिंग 17 पैसे चल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास पेट्रोल भी आ गया, ये हमारे पास आ रहा है। ये जो कॉलम ने दिया हुआ जी, इसके अंदर जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम है हमारे पास पेट्रोल पंप की, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। पेट्रोल था वो आ गया, डीजल था वो आ गया, फिर हमने लुब्रिकेंट है, ये देखें लुब्रिकेंट का भी हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है। इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट है और ओपनिंग स्टॉक है, परचेज़ है, सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है और बैलेंस स्टॉक है, मार्जिन है। ये तमाम चीज़ें फॉर्मुलेशन इस पर लगी हुई है
तो वो कॉस्ट ऑफ सेल के बाद जो हमारा प्रॉफिट हमारे पास होगा वो ऑटोमेटिकली उठकर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह लूज़ ऑयल है और इस तरह रिबेट है, और इसी तरह पेट्रोल एंड डीज़ल के ऊपर जो हर महीने पेट्रोल एंड डीज़ल जो जंप करता है या लूज़ होता है, अमूमन आप लोगों के लम्बे होगा कि सर्दियों के अंदर जो है नॉर्मली नुकसान हो जाता है, पेट्रोल जो वो कम हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा पेट्रोल जो वो जंप कर जाता है। तो वो जो भी कंडीशन हो, जो महीना चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, वो हम यहाँ पर पेट्रोल डीज़ल की जो हमारे पास डिप हमें जो बता रही होगी वो हम यहाँ पर डेफिनेटली इसको शो करेंगे। तो ये हमारे पास ये एक्सपेंस शीट्स हैं सारी उस महीने की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेट प्रॉफिट हमारे पास इतना आ गया 12 लाख समथिंग, और उसके अंदर से हमने 4 लाख रुपए जो था हमने एक्सपेंस अपना निकाल दिया, और उसके बाद ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये शीट जो है बहुत अहम है। इसके अंदर यकीनन हमने कोशिश की है कि वो तमाम चीज़ें ऐड कर दें कि जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो बहुत मुख्तसर सा तारुफ है। मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है जिसका नाम हमने की अकाउंटिंग सोल्यूशन रखा हुआ है, इस वक्त आपके सामने इसका इंटरफेस में आता हूँ मैं, और मेरी कोशिश होगी कि आप लोग इसको जो है अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर आप लगाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। अब इन फ्यूचर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि इंशाल्लाह अब हम वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये होगा कि हम सेंसर्स के साथ जो होगा टैंक के अंदर अपना वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे, जो डायरेक्ट हमारा जो कंप्यूटराइज सिस्टम होगा उसके अंदर वो वैल्यूज़ आ रही होंगी, और उसको ऑनर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो उनको वो डायरेक्ट थ्रू SMS हम मतलब उनको वो वैल्यूज़ जो हम भेज सकेंगे। और इसके अंदर जो सबसे एक चीज़ रह गई थी वो मैं आपको बताना भूल गया, उसमें ये था कि इसमें हम किसी भी शीट को हम एनालाइज कर सकते हैं वर्ड या एक्सेल के अंदर, और उसको हम कंप्रेस करके उसकी फ़ाइल को हम जिप फाइल बनाकर हम किसी भी जगह पर उस पूरी फाइल को हम भेज सकते हैं, जिसमें कि हमारा पूरा डाटा रिकॉर्ड हो सकता है। और मैं आपको जो है एक दफ़ा फिर कहूँगा कि अपने पेट्रोल पंप्स के ऊपर, सीएनजी स्टेशन के ऊपर और अपने जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके ऊपर आप ये सॉफ्टवेयर लगाएं। और यही सॉफ्टवेयर जो है हम किसी भी बिज़नेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ। तो आप तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का, और मेरा ये ख्याल है कि मेरा इस छोटे से डेमो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। मेरा नंबर है जी 0301 44823337। सैयद मुदस्सिर हसन, ग्रीन शेड डेवलपर्स, लाहौर, पाकिस्तान, वापडा टाउन, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम।